हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन में शुक्र देव की दशम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि वीनस कैंसर असेंडेंट के 10th हाउस में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 10वां घर जो है वो हमारे कैरियर का है, प्रोफेशन का है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस का है, पावरफुल लोगों का है। और 10वें घर से हम पिता की वेल्थ भी देखते हैं और पिता की फैमिली भी देखते हैं, क्योंकि ये फादर के घर से सेकंड हाउस है, 9 से सेकंड है। और 10वां घर जो है काफ़ी पावरफुल है, फुल ऑफ एनर्जी, और ये बाहर की दुनिया का घर है। यानी कि जो 4th हाउस है वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का घर है, और 10th हाउस हमारे प्रोफेशनल परस्यूट्स का घर है, एम्बिशन का घर है, टास्क का घर है, कैरियर का घर है और सक्सेस का घर है। अब यहाँ पर 4th हाउस का लॉर्ड वीनस 10th हाउस में आ गया, तो देखिए ये पावरफुल प्लेसमेंट ही है। जब भी 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए तो हमारे कैरियर में काफ़ी जो इन्वायरमेंट होता है वो सुसज्जित इन्वायरमेंट होता है। काफ़ी हमारा जो लोगों के साथ काम करना होता है, वो लोग उस इन्वायरमेंट को लाइव बनाए रखते हैं। और हम जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर अपोजिट सेक्स के लोग भी बहुत मिलते हैं। और फिर शुक्र तो क्रिएटिविटी का कारक है, सुंदरता का कारक है। यहाँ पर हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा और सुंदर लोगों का साथ हमें मिलेगा। और हमारी रिलेशनशिप्स भी उन लोगों के साथ, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ पर्सनल टच रहेगा या इमोशनल अटैचमेंट्स रहेंगी। और हम भी ये चाहेंगे कि हमारे प्रोफेशन में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर लोगों को हम इमोशनल सिक्योरिटी दें और लोगों को हम कंफर्ट्स दें, ताकि लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में अच्छे से काम कर पाए। और शुक्र से जो जो चीज़ें हम देखते हैं, शुक्र जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें हमें अपने कैरियर में ज़रूर मिलेंगी। यानी कि फैशन है, लग्जरी है, गाड़ियां हैं, कंफर्ट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं। इन चीज़ों के हम आसपास ही रहेंगे, अराउंड द कॉर्नर रहेंगी ये चीज़ें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। और जो पावरफुल लोग हैं गवर्नमेंट के या हमारे जो बॉसेस हैं, उनसे भी हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी रहेगी ड्यू टू वीनस प्रेजेंस। वीनस कहाँ से आ रहा है? 4th हाउस से आ रहा है। 4th हाउस हमारे दिल का घर है, और वीनस तो सिग्निफिकेटर है रिलेशनशिप्स का। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, तो हम अपने बॉसेस के साथ, पावरफुल लोगों के साथ हमारे संबंध काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी ऐसे रहेंगे हम एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। कभी कभी यहाँ पर हम अपने वर्क इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों के साथ। तो वो चीज़ें तब होती हैं जब ये वीनस थोड़ा सा मंगल के इन्फ्लुएंस में आ जाए या राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाए। यानी कि मंगल और राहु में से अगर कोई प्लैनेट या वीनस के साथ बैठ गया तो फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशनशिप्स चलती हैं। और उसकी दशा जब भी आएगी, चाहे उनकी दशाएं प्री मैरिज हों, पोस्ट मैरिज हों, तो वो रिलेशनशिप्स में हमें ले जाती हैं। इनका इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल रहता है जब भी राहु वीनस के साथ बैठ जाए या मंगल वीनस के साथ बैठ जाए। हाँ, केतु अगर वीनस के साथ बैठ गया तो इन रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स
आ जाती है। शनि बैठ गया तो इन रिलेशनशिप्स में दोनों ही चीजें रहती हैं, या तो बहुत लंबी चलती हैं ये रिलेशनशिप्स अगर शनि और शुक्र किसी अच्छे नक्षत्र में बैठ गए, या शनि खुद शुक्र के नक्षत्र में बैठ गया, यानी कि भरनी नक्षत्र यहां मिलता है उसमें बैठ गया। और अगर दोनों ये केतु के नक्षत्र में अश्विनी में बैठ गए तो फिर ऐसी चीजें नहीं मिलती। कृतिका में भी ये चीजें नहीं मिलती। तो यहां पर दोस्तों दूसरी चीज ये है कि यहां पर हमारी प्रोफेशनल सक्सेस इंडिकेट होती है, यानी कि हम अपने प्रोफेशन में हमें सब चीजें मिलेंगी, सुख सुविधाओं के साथ पैसा और सक्सेस, दोनों चीजें यहां मिलेंगी, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड 11th में आ गया। और वीनस 4th हाउस के साथ साथ 11th हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये एक धन योग भी बनाता है, वेल्थ का योग बनाता है। जब भी प्रोफेशन हमारे 11th हाउस से जुड़ जाए या डेस्टिनी हमारे 11th हाउस से जुड़ जाए तो इट क्रिएट्स ए धन योग, वेल्थ योग बनाता है। और हमारी इनकम जो है वो हमारे प्रोफेशन से काफ़ी पावरफुल रहेगी, और हमारी एजुकेशन भी हमारी प्रोफेशन में काम आएगी। 4th हाउस क्या है? एजुकेशन का हाउस है। 10th हाउस कैरियर का है, और फिर इनकम से भी जोड़ रहा है, यानी कि जिस भी प्रोफेशन में हम रहेंगे वो हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन से कनेक्टेड रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आदमी नौकरी करता है तो वो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में करेगा। अगर आदमी बिजनेस करता है तो उसके आसपास काफ़ी लाइव एटमॉस्फेयर रहेगा, यानी कि उसकी डीलिंग्स या उसकी कनेक्टिविटी या उसके कनेक्शंस कुछ फीमेल के साथ ज़्यादा रहेंगे। अगर मेल का चार्ट है, अगर फीमेल का चार्ट है तो मेल के साथ ज़्यादा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो शुक्र है ये हमारे जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें इस तरह का एक लाइव और यू कैन से एक बड़ा फुल ऑफ प्लेजर्स वाला जो एनवायरनमेंट है वो हमें भर देगा। और हम अपने ऑफिस को बिल्कुल ऐसे ही सुसज्जित करेंगे अगर हमारा अपना काम है जैसे हम अपने घर को करते हैं, और हमारे एम्प्लॉइज का भी हम ध्यान रखेंगे अगर हमारा बिजनेस है, और हमारे एम्प्लॉइज को हम वो सारी सुविधाएं देंगे जो कि अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं विल टेक केयर ऑफ देम। और चौथे घर से और हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी के मामले में भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शुक्र 4th हाउस को देखेगा, वो उसका अपना ही घर है तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रॉपर्टीज मैटर्स में दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। और गाड़ियाँ वगैरह भी हमारे पास अच्छी होंगी, लग्जरी कार्स होंगी, और हम बड़े एक्टिव रहेंगे अपने प्रोफेशन में। देखिए ये मंगल की राशि है, मंगल एक्शन का कारक है, और हम बड़े एक्टिव रहेंगे, हम बड़े खुश रहेंगे, चार्मिंग रहेंगे, और एक्शन ओरिएंटेड और एम्बिशियस रहेंगे अपने प्रोफेशन में, चाहे हम नौकरी में हैं या अपने बिजनेस में। अपना बिजनेस अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। अब वीनस से वो सारे काम आते हैं जिसमें आर्ट एंड क्रिएटिविटी है, फैशन है, कॉस्मेटिक्स है, एंड हमारे पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, कपड़े का काम है, और फैशन से रिलेटेड कॉस्मेटिक्स का काम है, और भी 4th हाउस से रिलेटेड भी हम काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का काम है, और कारों का काम है, कारों का शोरूम है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का शोरूम है। तो ये सारे काम हम यहाँ पर वीनस के रहते हुए कर सकते हैं। अगर वीनस किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि बेस्ट ये है कि अगर वीनस भरनी नक्षत्र में यहाँ है जो कि वीनस का अपना ही नक्षत्र है, तो हम इनमें से कोई भी काम करेंगे हमें सक्सेस ही मिलेगी, क्योंकि वीनस की प्लेसमेंट। हाँ, यहाँ पर वीनस को थोड़ा दिशा बल नहीं मिलता, दिशा बल 4th हाउस में मिलता है वीनस को, लेकिन 4th हाउस पे उसकी दृष्टि भी है, तो 4th हाउस का भी आपको यहाँ फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों अब आते हैं हम 11th हाउस की तरफ। 11th हाउस है हमारी डिजायर्स का, नेटवर्क सर्कल का। हमारा नेटवर्क सर्कल बहुत ही अच्छे लोगों का होगा, फैशनेबल लोगों का होगा, मॉडर्न लोगों का होगा, क्रिएटिव लोगों का होगा, सुंदर लोगों का होगा।
और उस नेटवर्क सर्कल से हमें फायदा होगा। जितना हम अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ रखेंगे उतनी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे अपने नेटवर्क सर्कल से। और फिर 11th हाउस है हमारी इच्छाओं का, डिजायर्स का, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का। तो यहाँ इच्छाओं का पूरा होना लगभग तय है। बस यहाँ बैठा हुआ वीनस जिस नक्षत्र में बैठेगा उस नक्षत्र का लॉर्ड थोड़ा सा ठीक प्लेस्ड होना चाहिए, तो हमारी इच्छाएं यहाँ पूरी होंगी। और 11th हाउस छोटी मोटी बीमारी का भी है, तो यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी हमें तब मिल सकती है जब वीनस की डिग्निटी यहाँ पर खराब है, या वीनस किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड छठे, आठवें या 12वें में है या तीसरे में है, तो हमें, या नीच का पड़ा हुआ है, तो हमें छोटी मोटी बीमारी वगैरह यहाँ मिल सकती है। और 11th हाउस है हमारे बड़े सिबलिंग्स का। यहाँ पर बड़े सिबलिंग से भी इंसान को सपोर्ट ही मिलती है, बेनिफिट्स ही मिलते हैं। और नेटवर्क सर्कल आदमी का हमेशा काम आता है। जब भी इंसान कहीं फंस जाता है तो नेटवर्क सर्कल उसको सपोर्ट करता है। आपकी नौकरी अगर सपोज कहीं ब्रेक आ गया तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू यू कैन रीजॉइन द अदर जॉब। आप जैसे ही अपने नेटवर्क सर्कल से कनेक्ट करते हो वैसे ही आपको कुछ ना कुछ उसमें फायदा हो जाता है। और 11th हाउस इसके अलावा हमारे गेन्स का हाउस लाभ भाव है प्राइमरीली, तो लाभ यहाँ पर काफ़ी अच्छे हेफ्टी गेन्स ज़रूर मिलते हैं। आदमी नौकरी में होता है तो उसका पे पैकेज अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर आदमी अपने बिजनेस में है तो भी वो अच्छे लाभ यहाँ कमा सकता है। अब यहाँ पर पिता की वेल्थ का घर है। यहाँ पर देखिए पिता को आपका साथ भी पूरा रहेगा। पिता की वेल्थ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने बेनिफिट्स, अपना कंफर्ट आप पिता को दे सकते हो, पिता की हेल्प कर सकते हो, उसे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका 4th हाउस का लॉर्ड उठ के 11th हाउस में गया, 10th हाउस में गया। 11th हाउस का लॉर्ड उठ के 10th हाउस में गया, यानी कि आपका इनकम का एक पार्ट आपकी फैमिली के लिए, फादर की हेल्प के लिए या हमेशा तैयार रहेगा। आपके फादर ने कहा बेटे इतने पैसे चाहिए हमें, तो आप इमीडिएटली यू विल बी रेडी टू हेल्प हिम। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इमोशनल कनेक्ट है वो फादर की फैमिली से, पेरेंटल फैमिली, फादर पैटर्नल फैमिली से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड बैठा है। और आपका जो भी इमोशनल कनेक्ट है या कंफर्ट है वो पैटर्नल फैमिली से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर वीनस वहाँ आ रहा है तो नेचुरली ये आपके मदर के घर का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपका चंद्र थोड़ा ठीक बैठा है तो मदर से भी आपकी रिलेशनशिप्स यहाँ पर अच्छी रहेंगी। और फिर ये चौथे घर को देख भी रहा है वीनस, तो चौथा घर हमारी माँ का घर है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, वेल्थ का योग भी आता है। यहाँ पर दोस्तों मंगल की प्लेसमेंट और थोड़ी सी चेक करने की ज़रूरत है। मंगल अच्छा होना चाहिए इन सब चीज़ों का सुख लेने के लिए। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें मिल सकती हैं हमें, लेकिन इसका सुख हम ले नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल भूमि कारक है, तो भूमि के विषयों में भी थोड़ी बहुत हमें ऑब्स्टेकल्स रहेंगे अगर मंगल छठे, आठवें, 12वें में है तो, और या नीच का है। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो दूसरे नक्षत्र मिलते हैं वो एक तो केतु का नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा भरनी, तीसरा कृतिका। अब देखिए 4 चरण अश्विनी और भरनी के हैं, एक चरण कृतिका नक्षत्र का है जो सूर्य का है, अश्विनी केतु का है, भरनी शुक्र का अपना नक्षत्र है। अगर शुक्रदेव अश्विनी नक्षत्र में है तो केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए वैसे तो केतु और शुक्र में मित्रता है, लेकिन केतु ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लैनेट है, इज ए प्लैनेट ऑफ सेपरेशन, डिससेटिस्फैक्शन, एंजाइटी, वरीज, अलूफनेस, सॉलिट्यूड, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हम केतु से देखते हैं।
केतु के नक्षत्र में यहाँ शुक्रदेव नहीं होना चाहिए। अगर केतु के नक्षत्र में शुक्रदेव है तो थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज के साथ आपको ये अचीवमेंट्स मिलेंगे, केतु कहीं भी बैठा हो। अगर केतु बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है किसी हाउस में तो ये डेफिशिएंसी कम रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हमें नजर आती है। और अगर भरणी नक्षत्र में यहाँ बैठा हुआ है शुक्र तो ये बेस्ट प्लेसमेंट है, और शुक्रदेव की डिग्निटी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। और शुक्रदेव अगर बीच की डिग्री में है, यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, फिर तो ये बहुत ही कमाल की प्लेसमेंट हो जाएगी। और भरणी नक्षत्र में अगर शुक्रदेव अर्ली डिग्री में है, 6 डिग्री से नीचे हैं या 24 डिग्री के बाद में है, तो फिर आपको पिछले घर के भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे अगर अर्ली डिग्री में। और लेटर डिग्री में है, 24 के बाद की डिग्री में बैठे हुए हैं, 24, 25, 26, 30 तक, तो फिर आपको कुछ 11th हाउस के भी यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डिग्री कम और ज़्यादा होने से हमारा दूसरा घर इन्वॉल्व हो जाता है, और कभी कभी चलित चार्ट में हमें नज़र भी आ जाता है क्योंकि शुक्र मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भरणी नक्षत्र में बेस्ट रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं यदि सूर्य की प्लेसमेंट किसी बहुत अच्छी जगह हो तो। अदरवाइज ये एनिमी साइन है। सूर्य के नक्षत्र में शुक्र जो है एनिमी साइन में बैठा है, और केतु के नक्षत्र में फ्रेंडली साइन है, लेकिन केतु इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड प्लैनेट इन गिविंग द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स एंड मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ गई है कि ओवरऑल दिस इज़ वेरी अमेजिंग प्लेसमेंट। और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर ठीक है और मंगल की प्लेसमेंट ठीक है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली। वी हैव ऑब्जर्व्ड कि हमारे अभी भी 76% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। इफ़ यू आर वॉचिंग अवर चैनल और आप हमारे सिर्फ व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और उसमें आपको बेनिफिट ही होगा। आपको वीडियोस हमारी रेगुलरली मिलेंगी और आपके नॉलेज में ये काफ़ी इसमें इजाफा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। विल सी यू सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।